क्या आप जिस प्रेम को जी रहे हैं वह सचमुच प्रेम है या वह केवल मन का एक लेन देन, एक व्यापार है? आज हम वही जानने की यात्रा पर हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको प्रेम की अंतिम सच्चाई तक ले जाएगी। वह सच्चाई जिसे बिना अद्वैत के जाना ही नहीं जा सकता। हम जन्म से जिस प्रेम को जानते हैं वह अपेक्षाओं से जन्मता है, इच्छाओं से चलता है और अहंकार पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है वह प्रेम नहीं, वह मन का सौदा है। सच्चा प्रेम तो वह है जहां मैं और तुम दोनों ही नहीं रहते, और अब हम उसी प्रेम के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। साधारण प्रेम कैसा होता है? तुम मुझे समझो, तुम मेरे हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम मेरे अनुसार चलो। यही है हमारा प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो मेरे और मुझे के चारों ओर घूमता है। ये प्रेम नहीं अहंकार है, ये प्रेम नहीं स्वार्थ है, ये प्रेम नहीं निर्भरता है, और निर्भरता हमेशा डर पैदा करती है। इसीलिए हमारे अधिकांश रिश्तों में प्यार कम होता है, डर, असुरक्षा और अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन क्या प्रेम ऐसा होना चाहिए? अद्वैत कहता है नहीं, प्रेम ऐसा हो ही नहीं सकता। धीमा दिव्य संगीत जैसे कोई सत्य खुल रहा हो, जब साधक भीतर झांकता है, सचमुच भीतर उसे दिखने लगता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं, जो क्रोध को भी देख रहा है, जो दुख को भी देख रहा है, जो प्रेम की लहर को भी देख रहा है। और उधर वही साक्षी, वही चेतना सामने वाले में भी काम कर रही है। जो मुझे चलाता है उसी से यह संसार चल रहा है। तो फिर दूसरा कहां है? अद्वैत का पहला तत्व दूसरा है ही नहीं। अब ध्यान से सुनिए, यह वह बिंदु है जहां प्रेम की संपूर्ण परिभाषा बदल जाती है। जब दूसरा नहीं, तो प्रेम व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं रहता, प्रेम किसी चेहरे पर निर्भर नहीं रहता, प्रेम किसी संबंध से बंधा नहीं रहता, प्रेम स्वभाव बन जाता है, प्रेम सांस की तरह बहने लगता है, प्रेम सूर्य की रोशनी की तरह फैलने लगता है। यहां प्रेम करना नहीं पड़ता, यहां प्रेम होता है अपने आप। यह प्रेम नहीं देता, यह प्रेम विस्तार लेता है। ज्ञान मार्गी के लिए प्रेम क्या है? न आकर्षण, न अधिकार, न अपेक्षा, न मांग। मुझे जैसा दिखता है वैसा नहीं, मैं जैसा हूं वैसा दिखता है। यही है अद्वैत प्रेम। ज्ञान मार्गी यह देख लेता है कि सामने वाला दूसरा नहीं, सामने वाला भी मैं ही हूं, भिन्न रूप में। ऐसे में वह किसी से घृणा कैसे करे, किसे दोष दे, किसे नकारे? जब सब एक ही चेतना है तो द्वेष कहां टिकेगा? यदि समाज अद्वैत की दृष्टि अपनाए तो रिश्ते अधिकारों से नहीं, स्वीकृति से चलेंगे। माता पिता बच्चों को अपना नहीं, अलग अभिव्यक्ति मानेंगे। पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। मित्रता स्वार्थ से परे होगी, जीवन में हल्कापन आएगा, पीड़ा आधी रह जाएगी। समाज में प्रेम तभी बहेगा जब हर व्यक्ति दूसरे में स्वयं को देखना सीख जाएगा। जब ज्ञान मार्गी पूरी सत्यता से भीतर उतरता है तो उसे एक अवर्णनीय खोज मिलती है। मैं जिस प्रेम को बाहर खोज रहा था वह तो मैं स्वयं हूं। प्रेम बाहर से नहीं आता, प्रेम भीतर से प्रस्फुटित होता है। यह प्रेम मौन करता है, यह प्रेम निर्दोष करता है, यह प्रेम अपनत्व देता है, यह प्रेम शांति की नदी बनकर बहता है। और तब साधक समझता है प्रेम कोई क्रिया नहीं, प्रेम मेरा वास्तविक स्वरूप है। एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, यदि सामने वाला भी मैं ही हूं तो क्या मैं स्वयं को दुख दे सकता हूं? क्या मैं स्वयं को ठुकरा सकता हूं? क्या मैं स्वयं से नफरत कर सकता हूं? यहीं से प्रेम का असली जन्म होता है। अद्वैत वेदांत का सार है। जहां दो नहीं वहां प्रेम ही शेष रहता है, क्योंकि मन दो बनाता है, अहंकार सीमाएं बनाता है, वासना चाह पैदा करती है और प्रेम सब मिटा देता है। ज्ञान मार्गी जैसे जैसे जागता है वैसे वैसे उसके भीतर प्रेम का महासागर खुलता जाता है। उसका प्रेम किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए हो जाता है। वह किसी पर अधिकार नहीं चाहता, किसी को बदलना नहीं चाहता, किसी को पकड़ना नहीं चाहता। वह तो बस देखता है और देखने में ही प्रेम बहता है। साधक अंततः समझ जाता है कि प्रेम बाहर नहीं, प्रेम भीतर है। प्रेम संबंध नहीं, स्वभाव है। प्रेम भावना नहीं, अस्तित्व की सुगंध है।
और जब यह समझ उतरती है तो जीवन में केवल प्रेम बचता है, न द्वेष, न अधिकार, न अहंकार, सिर्फ प्रेम। क्योंकि जब दो नहीं रहते तब प्रेम ही प्रेम होता है।